दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। 22 से 26 जनवरी के लिए हाई अलर्ट पर होगी दिल्ली। त्रिस्तरीय चुनौती के लिए तैयार पुलिस और सुरक्षा एजेंसी। 23 से 26 जनवरी तक पार्सल बुकिंग पर भी रोक। 23 से 26 जनवरी तक पार्सल बुकिंग पर होगी रोक। 22 से 26 जनवरी तक हाई अलर्ट पर रहेगी दिल्ली। तो 26 जनवरी से लेकर विशेष कार्यक्रमों को देखते हुए, रिपब्लिक डे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। त्रिस्तरीय चुनौती के लिए तैयार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। लगातार 26 जनवरी की तैयारियों से पहले 23 से 26 जनवरी तक हाई अलर्ट पर रहेगी दिल्ली। साथ ही साथ पार्सल बुकिंग पर भी रोक। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। 26 जनवरी से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली। आने जाने वाले तमाम वाहनों के साथ ही साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच में दिल्ली में पुलिस और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से सक्रिय रहेंगी। छानबीन की जाएगी। साथ ही साथ पार्सल बुकिंग पर भी रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पार्सल बुकिंग पर रोक लगाई गई है 23 से 26 जनवरी तक, 3 दिनों के लिए। तेईस से 26 जनवरी तक हाई अलर्ट पर दिल्ली। आने जाने वाले वाहनों की सुरक्षा के साथ ही साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच दिल्ली। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तरह से हाई अलर्ट पर दिल्ली। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अयोध्या से हमारे साथ अभिनव आनंद भी जुड़े हुए हैं। अजीत, दिल्ली को लेकर जिस तरह से हाई अलर्ट पर दिल्ली रखी गई है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है, क्या कुछ धरातल पर तैयारी आपको नजर आ रही है? किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ एक और अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर को लेकर के प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है, तो वहीं 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है राजधानी दिल्ली में, इसका एक विशेष जो नजारा है देखने को मिलता है, जहाँ दिल्ली और देश ही नहीं देश के बाहर के लोग भी जो है मुख्य अतिथि के तौर पर आते हैं। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली इस समय अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अपने अलग अलग तरीके से जो सुरक्षा में है वो जुटी हुई है। वहीं अगर मैं बात करूँ दिल्ली से, तो दिल्ली के सभी तमाम जो चाक चौबंद के जो इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो त्रिस्तरीय सुरक्षा की बात करें या फिर जैसा कि 23 तारीख से 26 तारीख तक जो है विशेष तौर पर पार्सल से जो है उस पर रोक लगा दी गई है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि जिस तरीके से 26 जनवरी को दिल्ली में हर बार अलर्ट मोड पर क्योंकि संदिग्ध का जो है वो खास तो आशंका रहती है। ऐसे में इस बार जो है वो दोहरी भूमिका देखने को मिली है, जहाँ को 20 जनवरी तो वहीं जो 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो ऐसे में दिल्ली राजधानी होने के नाते जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी अहम हो जाती है। और इसके मद्देनजर दिल्ली में हाई अलर्ट और सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तैनात हो चुकी हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, अभिनव भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनव, अयोध्या की यदि बात की जाए तो जिस तरह से 22 जनवरी से लेकर 26 तक दिल्ली में भी हाई अलर्ट रखा गया है, सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में 22 तारीख को हो रहा है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम आपको दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि 22 तारीख अपने में एक ऐतिहासिक दिन होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और अयोध्या में भगवान राम को उनके नवनिर्मित भवन में उनको विराजमान करेंगे। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल तैनात होती है, उसी प्रकार बिल्कुल आज से ही बिल्कुल अयोध्या में जो सुरक्षा व्यवस्था है बिल्कुल पुख्ता इंतजाम हो गए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, जगह जगह पर जो पुलिस बल है बिल्कुल खड़ा कर दिया गया है और आने वाले जो भी वाहन होंगे उनका सघन चेकिंग चलाई जा रही है। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरह से लगातार अयोध्या में भी अभिनव का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया और तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली की यदि हम बात करें तो 22 से 26 जनवरी के बीच में पार्सल बुकिंग पर भी रोक लगाई गई है, और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं जिन पर रोक लगाई गई है सुरक्षा के को देखते हुए? देखिए बिल्कुल, एक और जहाँ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, अभी जो रिहर्सल जो परेड को लेकर के जो रिहर्सल चल रही है उसकी भी जो तैयारियां हैं पुरजोर तरीके से देखने को मिल रही है। इसके अलावा विशेष तौर पर जो बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां पर भी, जैसा मैंने बताया कि
दिल्ली में राजधानी होने के नाते दोहरी भूमिका देखने को मिलती है, क्योंकि चाहे वो 26 जनवरी तो वहीं दूसरी ओर 22 जनवरी, जो 22 जनवरी पूरे देश भर के लिए दिवाली के तौर पर मनाने की तैयारी में तमाम जो देशवासी हैं वो जुटे हुए हैं। राजधानी दिल्ली है, दिल्ली राजधानी होने के नाते जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, चाकचौबंद हर बार देखने को मिलते हैं, और ऐसे में तमाम बॉर्डर पर काम किए गए हैं, हर तरीके से चेकिंग, बैरिकेडिंग और इसके अलावा पुलिस विकेट, पुलिस गश्त, इन सब चीजों को बढ़ाया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो संदिग्ध गतिविधि है उसको पहले से रोका जाए। और ऐसे में क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब चाहे वो 15 अगस्त हो चाहे या फिर 26 जनवरी हो, ऐसे में आतंकी गतिविधि की भी आशंका काफी बड़ी रहती है। और इस समय क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इसकी नजर बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे समय भी आशंका जो है वो बनी रहती है। तो इसी लिहाज से हर तरीके से दिल्ली पुलिस ही नहीं, अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी पूरे चाकचौबंद में लगी हुई है। जी बिल्कुल। अभिनव, अयोध्या की यदि बात की जाए तो जिस तरह राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है, 26 जनवरी का विशेष कार्यक्रम वहां पर होना है, अयोध्या में 22 जनवरी का विशेष कार्यक्रम है, भारी संख्या में भीड़ आएगी और उसके बाद भी लगातार जिस तरह से अलग अलग राज्यों को लोगों को अयोध्या में दर्शन कराने की योजना है, उसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम है? क्योंकि यदि श्रद्धालुओं की बात करें, राम भक्तों की बात करें, तो एक बार 22 जनवरी को सिलसिला शुरू होगा तो उसके बाद वो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल बताता हूँ कि आपको कि जैसे दिल्ली में 15 अगस्त या 26 जनवरी को हाई अलर्ट होता है। अब बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या को लगभग सालों साल अलर्ट मोड पर ही रखा जाता है। पूरे अयोध्या को अलर्ट जोन में घोषित कर दिया गया है। आपको बता दूं कि अब जो भी वाहन बाहरी वाहन है बिल्कुल प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। अयोध्या में जो लोकल वाहन है उनको आधार कार्ड दिखा करके एंट्री मिल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो यहाँ की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है या जिला प्रशासन है, डॉग स्क्वाड, रोमियो स्क्वाड और तमाम ऐसे जो सुरक्षा कर्मी हैं बिल्कुल अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। जी